वलकद कर्रमना बनी आदम, हमने औलाद आदम को इज्जत दी, हमने इंसानों को इज्जत दी, हमने इंसान का एहतराम किया। वहमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर, और हमने इंसान को सवार कर लिया, हमने इंसानों को सवारियां दी, हमने इंसान को चलने के लिए गाड़ियां दी। इंसान दुनिया में जब सफर करता है तो रेल से, दुनिया में सफर करता है तो घोड़ों से, दुनिया में सफर करता है तो खच्चरों से। दुनिया में इंसान को चलने के लिए सवारियां दी, सवार होने के लिए सवारियां दी। अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहे अपने तौर पर पैदा किए हुए सवारी, जैसे घोड़ों, गधों, खच्चरों की सवारियां दी, और इंसान अपने हाथों से तैयार करता सवारी, तैयार करता सवारी, जैसे रेले, बस, हवाई जहाज वगैरह। अल्लाह कहता है हमने जमीन पे चलने के लिए भी इंसान को सवारी दी, और पानी के ऊपर चलने के लिए भी सवारी दी। पानी में चलने के लिए हमने इंसान को कश्तियां दी, पानी में चलने के लिए इंसान को हमने जहाज दिया, पानी जहाज दिया। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है हमने इंसानों का एहतराम किया, हमने इंसानों को सफर कराने के लिए हमने इंसान को सवार किया, तो उसके लिए सवारियां दी। अल्लाह आयत के आखिर में कहता है वफज़्ज़लनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलकना तफज़ीला। ऐ लोगों सुनो, हमने तुमको दुनिया की बहुत सारी मखलूकात पर फजीलत दी। दुनिया में बहुत से मखलूकात है, हवाओं में चलने वाले, हवाओं में, पानी में तैरने वाले, जमीन पर रहने वाले, दुनिया के बहुत से मखलूकात हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान को बहुत सारी मखलूकात पर फजीलत दे रहा है। मेरे प्यारे साथियों, इस आयत में यहूदी इख्तिलाफ कर सकता है कि यहाँ इंसानियत की बात कैसे है, हम नहीं मानते आदम को। आइए कुरान करीम की उस आयत पर जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानियत को भाई भाई से जोड़ रहा है और कह रहा है लोगों, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। ऐ लोगों, ऐ दुनिया के मानव जाति, ऐ हिंदुस्तान के रहने वालों, ऐ पाकिस्तान के रहने वालों, दुनिया के सारे इंसानों से इसके आयत में खिताब है। ऐ दुनिया के सारे मानव जाति, ऐ दुनिया के सारे इंसानियत सुनो, हमने तुम सबको एक माँ से पैदा किया है, हमने तुम सबको एक बाप से पैदा किया है। लिहाजा ईसाइयों की माँ वही है जो मुसलमानों की है, एक हिंदू की माँ वही है जो मुसलमानों की है। एक माँ से ईसाई पैदा है, वही माँ से मुसलमान पैदा है, वही माँ से मजूसी पैदा है। पूरी दुनिया के इंसान को अल्लाह कहता है कि लोगों तुम आपस में भाई भाई हो, तुम्हारी माँ एक है, तुम्हारा बाप एक है। इससे बढ़कर कौन ऐसा मजहब हो सकता है जो पूरी दुनिया के मानव को एक प्लेटफॉर्म पर लाए। मेरे प्यारे साथियों, यहीं पे खत्म नहीं हुआ। अल्लाह के नबी 1,44,000 मजमे में 1 लाख से ज्यादा सहाबा के मजमे में ऐलान करते, खुतबा देते हैं लोगों, हज्जतुल विदा के मौके पर, या अय्युहन्नास, ऐ लोगों, अला ला फज़ला लिया रबिय्यिन अला अजमी वला वलिया जमीन अला अरबी। ऐ लोगों सुनो, ना किसी अरब का रहने वाला हिंदुस्तान का रहने वाले से कोई मकाम हासिल कर सकता है, ना किसी अरबी को अजमी पर कोई फजीलत है, ना किसी अजमी को अरबी पर कोई फजीलत है। वली अस्वद अला अहमर वली अहमर अला अस्वद, ना किसी काले को गोरे पर कोई फौकियत हासिल है, ना किसी गोरे को काले पर, ना किसी काले को गोरे पर, इल्ला बित्तक़वा। हाँ, अल्लाह के नजदीक जो सबसे ज्यादा मुत्तकी हो, अल्लाह से डरने वाला हो, अल्लाह से दिल लगाए बैठे हो, अल्लाह को याद करने वाला हो, अल्लाह जिसको पसंद कर ले, अल्लाह उसको पसंद कर ले, वो अल्लाह को चाह ले, अल्लाह के नजदीक वही इंसान सबसे बेहतर है। उसके अलावा कोई गोरा ये दावा नहीं कर सकता है कि मैं काला से अफजल हूँ,
कोई सऊदी अरब का इंसान ये नहीं कह सकता है, वहां का कोई इमाम ये नहीं कह सकता है कि मैं हिंदुस्तान के इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ूंगा। मेरे प्यारे साथियों, दुनिया में बहुत से ऐसे मजहब है जिनके पीछे कोई अगर काला आदमी नमाज पढ़े उसको भगा दिया जाता है, उनके पीछे कोई अगर काला आदमी इबादत करे उनको भगा दिया जाता है। अगर छोटी जात के लोग मंदिर में घुस जाएं, उनके गिरजा में घुस जाएं, धर्मस्थल में घुस जाएं, संस्था में घुस जाए तो उनको निकाल दिया जाता है, यहाँ तक कि उनको पवित्र करने के लिए धोल दिया जाता है। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम ही वाहिद मजहब है जो इंसानियत को एक प्लेटफॉर्म से जोड़ रहा है, इंसानियत को एक रास्ते पे ला रहा है। और मुअज्जिन पुकारता है तो ये कहता है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। एक ही साथ सदाएं दे रहे हैं, सदाएं लग रही है तो एक साथ आओ नमाज की तरफ, आओ अल्लाह के घर की तरफ, एक सब में खड़े हो जाओ। ना कोई यहाँ बादशाह है, ना कोई यहाँ गरीब है। अल्लामा इकबाल ने इसी के बारे में तो कहा था कि ये कि सब में खड़े हो गए महमूद अयाज, ये कि सब में खड़े हो गए महमूद अयाज। ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा नवाज। मेरे भाइयों, एक बादशाह था जिनका नाम महमूद था, उनके गुलाम थे जिनका नाम अयाज। ये गुलाम अपने बादशाह के पैर से पैर सटाए हुए खड़े हैं, कंधे से कंधे मिलाए हुए खड़े हैं। मेरे भाइयों, ये पावर अगर किसी धर्म दे रहा है, ये अथॉरिटी, ये पावर, ये इंसानियत की तालीम, एक दूसरे को छोड़ने की तालीम अगर कोई मजहब दे रहा है तो ये इस्लाम है, जहाँ कोई ऊंच नीच नहीं है, जहाँ कोई काले गोरे के अंदर फर्क नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि हमने इंसान को मकाम दिया, हमने इंसान को इज्जत दी, हमने इंसान को आजाद पैदा किया। लेकिन आज क्या होता है मेरे भाइयों, अगर कोई गरीब इंसान है, न उसको पोस्ट दी जाती है, न उनको कोई ओहदा दिया जाता, न कोई उनको डिग्री दी जाती है। अगर मुआशरे में कोई काला आदमी है, गोरे आदमी उस पर नजर डालते तो तिरछी निगाह से देखते हैं। मेरे भाइयों, यकीन जानिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि काले और गोरे के अंदर कोई फर्क नहीं होना चाहिए। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिल्कुल काले थे। उससे पहले मैं आपको कुरान की आयत सुना रहा हूँ। मेरे भाइयों, दुनिया में एक इंसान अपने जिस्म को खूबसूरत बनाने के लिए दुनिया के अंदर क्रीम्स इस्तेमाल करते हैं, पॉन्ड्स इस्तेमाल करते हैं, फेयर लवली इस्तेमाल करते हैं, ना जाने कितने ऐसे आला इस्तेमाल करते हैं कि गोरा हो जाए। लेकिन कोई बंदा ये कोशिश नहीं करता है कि कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने हम गोरा होकर आए, अल्लाह के सामने हमारा चेहरा रोशन हो। कुरान कहता है वुजूह हुई यौमइदिन मुस्फिरा ज़ाहिकतुम मुस्तबशिरा व वुजूह हुई यौमइदिन अलैहा गबरा तरहकुहा क़तरा उलाइका हुमुल कफरतुल फजरा। ऐ लोगों, कल क़यामत का दिन होगा, कुछ लोग इस हाल में आएंगे जिनका चेहरा चमकता दमकता होगा, जिनका चेहरा रोशन होगा, जिनके चेहरे रोशन होंगे, अल्लाह के सामने हंसते हुए आएंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके चेहरे पर स्याही चढ़ रहे होंगे, जिनके चेहरे पर धूल पड़े हुए होंगे, जिनके चेहरे पर गर्द पड़े होंगे और जिनके चेहरे पे स्याही चढ़ रहे होंगे। यही लोग बदकार है, यही लोग फाजिर है, यही लोग बदकार है, यही लोग घड़िया के सब कहे। मेरे प्यारे साथियों, कोशिश ये कीजिए, कोशिश ये हो कि कल क़यामत के दिन हमारा चेहरा साफ हो, कल क़यामत के दिन हमारा चेहरा रोशन हो। अल्लाह के सामने जब हमारी हाजिरी हो तो हमारा चेहरा रोशन हो, वहाँ अल्लाह के सामने हंसते हुए आए। लेकिन मेरे भाइयों, ऐ नौजवानों, दुनिया में गोरा होने के लिए ना जाने कितने ऐसे आला इस्तेमाल करते हैं, ना जाने कितने ऐसे सामान इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कभी उस दिन को भी याद कर लीजिए जिस दिन अल्लाह के सामने गोरा होके आना है, जिस दिन अल्लाह के सामने काला होके आना है। मेरे भाइयों, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिल्कुल काले हैं, कोयले से भी काले, लेकिन इस्लाम उसको ओहदा दे रहा है, इस्लाम उसको पोस्ट दे रहा है, इस्लाम उसको दर्जा दे रहा है, क्योंकि वो भी तो इंसान है। वो काला है लेकिन वो भी तो इंसान है, वो भी दर्जा रखता है। अगर उसके अंदर हुनर है, अगर उसके अंदर
अगर उसके अंदर हुनर है, काबिलियत है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि उसको भी हुनर, उसको भी ओहदा दो, उसको भी पोस्ट दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा की जिम्मेदारी संभालने के लिए बिलाल को जिम्मेदार बनाते हैं और कहते हो बिलाल मस्जिद में आजान देने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मेरे भाइयों, काला कलोटे साहबी यही वो बिलाल है। अल्लाह के नबी को जब मेराज हुई, आप जन्नत में चल रहे हैं तो अपने आगे बिलाल की जूतों की आवाज सुन रहे हैं। बिलाल जमीन में चल रहा है, बिलाल की जूतों की आवाज आप अपने आगे चलने को सुन रहे हैं। आप चल रहे हैं और बिलाल की आवाज आप सुन रहे हैं। मेरे भाइयों, जब मेराज का सफर हुआ, आपको मेराज हुई, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। ये पूरा वाक़या है। आप जन्नत का सैर की, जन्नत का मुआयना किया, आप चल रहे हैं तो आपने आगे चलने की बिलाल की आवाज सुन रहे हैं। जमीन में आए, फजर की नमाज पढ़ी और बिलाल से पूछता है, बिलाल बताओ दुनिया में कौन सा ऐसा अमल करते हो बिलाल जिसकी वजह से जन्नत में मैंने तुम्हारे चलने की आवाज सुनी है, मैंने तुम्हारे चलने की आहट जन्नत में सुनी है। बिलाल कहता है, अल्लाह के नबी कोई खास अमल ऐसा तो नहीं है, लेकिन हाँ मैं हमेशा बावुज़ू रहता हूँ। जब वुज़ू टूटा मैंने वुज़ू कर लिया, 2 रकात तहियतुल वुज़ू पढ़ लिए। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी कहते बिलाल यही वो तुम्हारा अमल है जो जन्नत में तुम्हारी आवाज सुनाई दे रही है। मेरे भाइयों, तो इस्लाम के अंदर कोई काला और गोरे के अंदर फर्क नहीं बताया है, कोई तमीज नहीं की है। अल्लाह की नजर में महबूब वही है, अल्लाह की नजर में सबसे बेहतर इंसान वही है जो अल्लाह से दिल लगाए। मेरे भाइयों, जिससे अल्लाह राजी हो जाए वो अल्लाह से राजी, अल्लाह उससे राजी। मेरे भाइयों, कोई ये नहीं कह सकता कि मैं फला खानदान का हूँ, मैं फला क्षेत्र का हूँ, मैं फला खानदान फला कबीले से आता हूँ इसलिए मेरा दर्जा है, मेरा हक है। नहीं, उसके अंदर क्वालिटी देखे जाएंगे, उसके अंदर कैपेसिटी देखे जाएंगे, उसके अंदर हुनर देखा जाएगा कि ये वाकई इस जिम्मेदारी को संभालने के लायक है या नहीं। अगर जिम्मेदारी संभालने के लायक है तभी उसको वो ओहदा दिया जाएगा, वो पोस्ट दिया जाएगा। आजकल क्या होता है, माशरे में देखा जाता है कि अगर कोई शरीफ आदमी, मुआशरे में देखा जाता है कि अगर कोई बड़े खानदान का आदमी जुर्म करता है तो उसकी सजा माफ है, लेकिन कोई गरीब तबके का लोग अगर गुनाह कर ले, जुर्म कर ले, जल्दी इनकी गिरफ्तारी हो जाती है, इन्हें अरेस्ट किया जाता है, जेलों की सलाखों में बंद किया जाता है और जेलों में चक्कियां पीस रहे हैं। और कितने ऐसे लोग हैं जो बड़े घराने से हैं, बहुत गलतियां किए हैं, बड़े बड़े जुर्म में पकड़े गए हैं, बड़ा मुजरिम है, लेकिन इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है इस वजह से क्योंकि ये बड़े घराने से। कुरैश खानदान की एक औरत थी जो कबीले बनु मखजूम से ताल्लुक रखती थी। मेरे भाइयों, कबीले बनु मखजूम की एक औरत ने चोरी कर ली। अल्लाह के रसूल को खबर हुई कि कबीले बनु मखजूम की एक औरत ने चोरी कर ली है। आपने फैसला सुना दिया, जो इस्लाम में चोरी करेगा उनका हाथ काट दिया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, कुरैश में खलबली मच गए। कुरैश वालों ने सोचा ये बड़े खानदान और मुअज़्ज़ज़ खानदान की औरत है, अगर अल्लाह के नबी इनका हाथ काट दे, ये चोरी कर लिया है, अगर इनका हाथ काट दिया जाए तो कुरैश खानदान की नाक कट जाएगी, कुरैश खानदान का कान कट जाएगा, कुरैश खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए काम किया जाए, अल्लाह के नबी से जाकर कहा जाए और सिफारिश की जाए कि अल्लाह के नबी उसका हाथ ना काटा जाए। मशवरा करता है कौन? कुरैश वाले। क्या मशवरा करते हैं कि कोई ऐसा आदमी हो जो अल्लाह के नबी से जाकर ये कहे कि अल्लाह के नबी इसको माफ कर दिया जाए, बड़े खानदान की औरत है, अगर इनका हाथ काट दिया जाए तो कुरैश की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, कुरैश की इज्जत तार तार हो जाएंगे, कुरैश की इज्जत नीलाम हो जाएंगे, इसलिए इनको माफ कर दिया जाए। किसको तैयार किया? उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। ये अल्लाह के रसूल के सबसे करीबी थे, चाहते थे अल्लाह के नबी के सामने कुछ बात रखते आप उसको रद्द नहीं करते थे। उसामा बिन ज़ैद को तैयार किया गया। उसामा बिन ज़ैद अल्लाह के नबी के पास आए और कहा, आए अल्लाह के नबी,
ये कुरैश की औरत है, कबीले बनो मखजूम की औरत है, बड़े खानदान की औरत है। अल्लाह के नबी, अगर इनका हाथ काट दिया जाए, अगर इनका हाथ काट दिया जाए तो कुरैश की बदनामी हो जाएगी, कुरैश की इज्जत तार-तार हो जाएगी, कुरैश की इज्जत नीलाम हो जाएंगे, कुरैश की इज्जत मिट्टी में मिल जाएंगे। आए अल्लाह के नबी, अगर इन औरत का हाथ काट दिया जाए, पूरे मुआशरे वाले, पूरे कुंबे और कबीले वाले लोग यही कहेंगे कि कुरैश की किसी एक औरत ने चोरी कर लिया है और उनके एक औरत का हाथ काट दिया गया है। इसलिए अल्लाह के नबी, उस औरत को माफ कर दिया जाए, इसलिए अल्लाह के नबी, उस औरत को माफ कर दिया जाए। ये सुनना था। आपका रंग, आपके चेहरे का रंग सुर्ख हो गया, आप गुस्से में लाल पीला हो गए और कहा, उसामा, क्या तुम अल्लाह के सजा मुतय्यन किए हुए हदों में से एक हद को मिटाने आए हो? क्या तुम अल्लाह के मुतय्यन किए हुए सजा को खत्म करने आए हो? अय उसामा सुनो, इससे पहले जो लोग हलाक हुए, इससे पहले जो लोग बर्बाद हुए और नबियों के उम्मत जो हलाक हुए, बनी इस्राइल के लोग जो हलाक हुए, अय उसामा सुनो, इसलिए वो हलाक हुए कि जब उनके यहाँ कोई बड़ा खानदान का आदमी जुर्म करता, बड़ा खानदान का आदमी जब कोई गलत काम करता, उनको माफ कर दिया जाता, उनको छोड़ दिया जाता। और अगर कोई गरीब घराने से आदमी चोरी करता, गरीब घराने से आदमी अगर जिना करता तो उनके ऊपर हद नाफिज करते, उन्हें कोड़े मारते। ऐ उसामा, इसलिए वो हलाक हो गए क्योंकि वो देखता था कि कौन गरीब है, वो देखता था कि कौन अमीर है। ऐ उसामा, ये तुम तो कुरैश की औरत के बारे में बात कर रहे हो। कसम है अल्लाह की, कसम है रब की, कसम है अल्लाह की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है। ऐ उसामा सुनो, लौ अन्ना फातिमाता बिन्त मुहम्मदिन सरकत लकतातु यदहा। ऐ उसामा सुनो, अल्लाह की कसम खा कर कह रहा हूँ, अगर मेरी बेटी मेरे कलेजा का टुकड़ा, मेरे लखते जिगर, अगर फातिमा भी चोरी करती तो मैं उसका भी हाथ काट डालता। ये है अदल, ये है इंसाफ। अल्लाह के रसूल ने कहा, क्या उसामा, तुम कुरैश की औरत के बारे में सिफारिश कर रहे हो? अगर मेरी बेटी भी चोरी करे तो मैं उसका भी हाथ काट देता। लो अन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मदिन सरकत लकतातु यदहा। ऐ उसामा, मैं अपनी बेटी का भी हाथ काट देता। जबकि अल्लाह के रसूल ने अपनी बेटी को इस तरह तरबियत दी, इस तरह तालीम दी, इस तरह सिखाया, जिनसे गुनाह की, जिनसे जुर्म की कोई गुंजाइश ही नहीं है, कोई मौका ही नहीं है। फिर भी कह रहे, अगर मेरी बेटी, अगर खुदा ना खास्ता मेरी बेटी चोरी कर ले तो मैं भी उसका भी हाथ काट डालूंगा। तो तुम कुरैश की औरत के बारे में सिफारिश कर। मेरे प्यारे साथियों, एक बाप की तरबियत अपनी बेटी पर, अपनी औलाद पर वाजिब है, जरूरी है कि वो अपने बेटी को इस तरह तरबियत दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी से इतनी मोहब्बत करते थे, इतनी मोहब्बत करते थे, आप चाहते थे कि दुनिया में मैं भी कामयाब, मेरी बेटी भी कामयाब। आप अपनी बेटी के घर आए, देखा कि आपकी बेटी के घर में दरवाजे में एक डिजाइनदार चादर लटक रही है, एक डिजाइनदार पर्दा लटक रहा है। आप ये देखकर नागवारा महसूस किया, आपने देखकर इसको पसंद नहीं किया और अपने घर की तरफ लौट गए। हजरत फातिमा को पता चला कि मेरे अब्बू आए, लेकिन क्या हुआ, नागवारी का असर जाहिर हुआ और आप बुरा महसूस करते हुए मेरे घर से चले गए। ये एहसास अगर किसी के अंदर है तो अपनी बेटी के अंदर है, बेटे के अंदर नहीं। माफ कीजिएगा, बेटा यही सोचेगा कि नहीं नहीं ऐसे आए फिर चले गए, लेकिन बेटी बेचैन है, बेटी बेकरार है, चैन की नींद नहीं सो रहे हैं कि अब्बू आए फिर चले गए, क्या वजह है, क्या बात है। हजरत अली को भेजा, ओ अली जाइए और अल्लाह के नबी से पूछी क्या बात है कि आप चले गए। जब आपके पास गए, ये माजरा सुनाया तो आपने फरमाया, ओ अली, मुझे दुनिया से क्या मतलब है, ओ अली, ओ अली, मुझे दुनिया से क्या मतलब है और दुनिया के रंगीन चीजों से क्या मतलब है। दुनिया की किसी चीजों से कोई सरोकर नहीं है, दुनिया की किसी चीजों से कोई मतलब नहीं है।
डिजाइनदार पर्दा लटक रहा था। मैं नहीं चाहता हूँ कि वो डिजाइनदार पर्दा मेरी बेटी के घर के दरवाजे में लटके। ऐसी तरबियत, ऐसे संस्कार, ऐसा माहौल, ऐसी परवरिश, ऐसी तालीम अगर कोई दी है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी से मोहब्बत इतनी है, अपनी बेटी से मोहब्बत इतनी है कि आप नहीं चाहते कि दुनिया में मैं कामयाब रहूं, आखिरत में भी कामयाब रहूं और मेरी बेटी जहन्नम में जाए। इसलिए आप अपनी बेटी का ख्याल रखते हुए फरमाया, ओ लोगो, ओ उसामा बिन ज़ैद सुनो, मेरी बेटी से मोहब्बत अलग जगह है। मैं अपनी बेटी के लिए 100 बार सोचता हूँ कि मेरी बेटी जन्नत जाए। मैंने तो अपनी बेटी से ये भी कहा कि मेरी बेटी जन्नत के तमाम औरतों का सरदार है, लेकिन उसामा सुनो, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, अगर मेरी बेटी पकड़ी जाए, अगर मेरी बेटी जुर्म करे, चोरी करे, तो मैं उसका भी हाथ काट डालूंगा। ये है इंसाफ, अपनी औलाद को भी नहीं छोड़ रहे हैं। यहाँ जाती दुश्मनियां निभाई जा रही हैं। आज देख लीजिए मेरे भाइयों, मुनव्वर जमा जो मेरे भाइयों महाराष्ट्र के हैं, मुनव्वर जमा जिसकी पूरी वीडियोस आप यूट्यूब पे देख लीजिए, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर देख लीजिए, कभी कोई भड़काऊ भाषण नहीं, कभी किसी के खिलाफ कोई जहर नहीं उगाला, कभी किसी को उकसाया नहीं, लेकिन कैसा झांसा देकर ये कह रहा है कि इन्होंने नौजवानों को उकसाया, ये कह रहा है कि इन्होंने नौजवानों को बरगलाया। मोहम्मद रसूलुल्लाह के पुतले बनाए जाए, उनकी तस्वीर बनाई जाए और उनको सड़कों पे मंजर-ए-आम जलाया जाए, उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है। अगर होती भी है तो दिखावट के लिए। मेरे भाइयों, ये हमें और आपको सोचने की जरूरत है। और आज मुनव्वर जमा जैसे लोग जो सबको वहदानियत, सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाने की बात कर रहा है, जो इमोशनल मोटिवेशनल स्पीकर है, जो हमेशा तकरीरों में माँ बाप की खिदमत, हमेशा तकरीरों में मेहनत की बात करते हैं, देश कैसे आगे बढ़ेगा, बच्चे अपने वालिदैन की खिदमत कैसे करेंगे, ये समाज में सुधार कैसे होगा, इन जैसी तकरीर करने वाले, इस तरह की तकरीर करने वाले लोगों का आज ये हाल है कि आज वो जेलों में चक्कियां पीस रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, यही वो मामला है कि हम और आप वो है हमारे समाज के अंदर हम देख रहे हैं कि हम जाती दुश्मनियां निभा रहे हैं। कहां मौका मिले वही पे उनकी गर्दन उड़ा दी जाए। मेरे प्यारे साथियों, थोड़ा सा बहाना होना चाहिए मेरे भाइयों। इसलिए जरूरत है कि जब हम और आप इंसाफ करें तो ये ना देखे कि मेरा बेटा है, ये ना देखे कि हमारा ये खानदान का आदमी है, ये ना देखे कि हमारे मुआशरे का आदमी है। मेरे प्यारे साथियों, सबके साथ अच्छा सलूक कीजिए। अंग्रेजी कहावत है, वी यूनाइटेड वी स्टैंड। मुल्क के लोगों सुनो, अगर हम इत्तेहाद से रहेंगे, वी यूनाइटेड वी स्टैंड, तो हम और आप खड़े रहेंगे। वी डिवाइडेड वी फॉल, अगर हम इंतशार में पड़ जाएंगे, अगर हम फिरकों में पड़ जाएंगे तो हम और आप गिर जाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों, गुजारिश है कि पूरे देशवासी एक प्लेटफॉर्म पर हैं। गुजारिश है कि सब भाई भाई बनकर रहें। कुरान कहता है कि तुम आपस में भाई भाई हो। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ऐ लोगों, हमने तुमको एक माँ और एक बाप से पैदा किया है। तुम्हारी माँ एक है, तुम्हारा बाप एक है, लिहाजा कोई आपस में भेदभाव न करो, लिहाजा कोई आपस में एक दूसरे को नीचा न दिखाओ। तुम्हारे यहाँ अगर कोई दूसरे धर्म के लोग, दूसरे कास्ट के लोग, दूसरे मकतबे फिक्र के लोग अगर चोर बन के आते हैं, अगर लुटेरा बन के आते हैं, तो तुम उस जगह अपनी जाती दुश्मनियां न निभाओ। जितना जुर्म है उतना ही उन्हें सजा दो। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के इरादे से सुमामा बिन उसाल या मामा का गवाह अल्लाह के रसूल की पुलिस ने सहाबाए किराम ने पकड़ लिया, उनके खुफिया राज पता कर लिया और सुमामा बिन उसाल को अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी को खबर हुई कि सुमामा बिन उसाल को अरेस्ट कर लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। सुमामा बिन उसाल को अरेस्ट किया गया, गिरफ्तार कर लिया गया और मस्जिद नबवी के सुतून से बांध दिया गया। अल्लाह के नबी कुछ देर में आए और पूछा, माशानु का या
सुमामा, सुमामा क्या हाल है? सुमामा का जवाब है, आए मोहम्मद, आए फला, एक कैदी का क्या हाल हो सकता है जो गिरफ्त में रहे, जो किसी के अंडर में रहे, जो किसी के पकड़ में रहे। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने कहा, सुमामा बताओ तुम्हारे साथ। आए मोहम्मद, मैं सुना हूँ आप बड़े मेहरबान हैं। आए मोहम्मद, मैं सुना हूँ आप बड़े कृपालु हैं। आए मोहम्मद, मैं सुना हूँ आप बड़े दयावान हैं। अगर मुझे कत्ल करना चाहे, मारना चाहे तो मार दीजिए, ये वाजिब होता है कि मैं आपको कत्ल करने के इरादे से आया और कत्ल के बदले, किसास के बदले यही आपका किसास बनता है कि मुझे भी आप कत्ल कर। मेरे सहाबी ने तुझे परेशान किया है? कहा नहीं नहीं सुमामा, कोई किसी तरह की कोई तकलीफ तो तुम्हें नहीं हुई है? कहा नहीं नहीं सुमामा, आखिरी दिन है, मैं तुम्हें तीसरे दिन पूछ रहा हूँ, बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए? सुमामा कहता है, आए मोहम्मद, मैं यमामा का गवर्नर हूँ, मैं यमामा का बादशाह हूँ। अगर आपको माल चाहिए तो मैं माल हाजिर कर दूंगा, आपको दौलत चाहिए मैं दौलत हाजिर कर दूंगा। अगर छोड़ना चाहे तो छोड़ दीजिए। मेरी भी बीबी है, मेरे भी बच्चे हैं, मेरी बीबी मेरे घर में इंतजार कर रही है, मेरे बच्चे मेरे इंतजार कर रहे हैं। अरे मोहम्मद, अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो आपका ये बड़ा मेहरबान, आपका ये आपके ऊपर, हम आपको ये, आपका ये मेरे ऊपर ये एहसान होगा, आप मेहरबान हैं। अरे मोहम्मद, अगर छोड़ना चाहें तो छोड़ दीजिए, या आप अपनी कृपा से छोड़ना चाहें तो छोड़ दीजिए, वरना मैं जो पास आता हूँ तो तुम मेरी तरफ नहीं देखते हो, मेरी शक्ल की तरफ नहीं देखते। मैंने ईरान का बादशाह देखा, मैंने आज़रबाईजान का बादशाह देखा, मैंने इराक का बादशाह देखा, मैंने ईरान, लेकिन आपके चेहरे की तरफ नहीं देखूंगा। गंदा चेहरा क्या है? मेरे प्यारे साथियों, जिस चेहरे के बारे में अर्श वाला कहता है, अर्श वाला कहता है, वताइयन इलल्लाहि बिइज़्निही वसिराजम मुनीरा। ऐ नबी, हमने आपको रोशन चिराग बनाकर भेजा है, चमकता दमकता सूरज बनाकर भेजा है। ऐ नबी, आपका चेहरा सूरज से भी ज्यादा चमकता है। ये सूरज तो दिन के उजाले में रोशनी देता है, लेकिन आप तो रात की तारीकियों में भी रोशनी देते हैं। आप तो गरीबों के लिए भी है, आप तो मिस्किनों के लिए भी है, आप तो अमीरों के लिए भी है। जिस चेहरे के बारे में अर्श वाला कहता है, वसिराजम मुनीरा, ऐ नबी, हमने आपको रोशन चिराग बनाकर भेजा है। जिस चेहरे के बारे में हसन बिन साबित अंसारी कहता है शेर में, वहसन मिन कलम तरकत वैनी वअजमल मिन कलम तलिदिन निसा, वहसन मिन कलम तरकत वैनी वअजमल मिन कलम तलिदिन निसा। ऐ अल्लाह के नबी, आज तक मेरी आंखों ने दुनिया में इतना हसीन व जमील किसी का बच्चा नहीं देखा है, इतना हसीन व जमील, इतना गोरा बच्चा किसी का नहीं देखा है, और दुनिया के अंदर किसी औरत ने इतना खूबसूरत बच्चा पैदा नहीं किया है। आज तक मेरी आंखों ने इतना हसीन और जमील बच्चा किसी का नहीं देखा है, और दुनिया के अंदर किसी माँ ने इतना खूबसूरत बच्चा पैदा नहीं किया है। जिस चेहरे के बारे में हजरत आयशा कहती है, लोगों, हमारा एक सूरज है, आसमानों का एक सूरज है, लना शम्सुन, हमारा एक सूरज है, आसमानों का एक सूरज है। ये एक सूरज हमारा है जो अल्लाह की नबी है, एक सूरज वो है जो आसमानों वाला, आसमान का है, आसमानों में है। वह शम्सी खैरुम मिन समाइद दुनिया। मेरे भाइयों, आयशा कहती है, मेरा सूरज आसमान के सूरज से बेहतर है, इसलिए कि फैन शम्स तत्लू बादा फजरिन, आसमान में जो सूरज निकलता है, आसमान में जो सूरज चमकता है, वो फजर के बाद दिन में चमकता है। और मेरा सूरज अल्लाह के नबी है जो रात के वक्त इशा की नमाज पढ़ने के बाद मेरे बिस्तर पे आता है और चमकता है। गोया कि मेरा सूरज आसमान के सूरज से बेहतर है। ये कौन तारीफ कर रही है? ये हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। मेरे भाइयों, एक बीवी अगर अपने शौहर की तारीफ कर दे तो बड़ी बात है। वो कहावत है कि एक साहब
कह रहे थे मैं वली हूँ, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ। उनकी बीवी ने कहा कि मैं आज रात ख्वाब देखा कि एक बड़े मियाँ पीर साहब आसमानों का सैर कर रहे थे, आसमानों में घूम रहे थे, मुसल्ला बिछा हुआ था, मुसल्ले पे बैठ के सफर कर रहे थे। उनका शौहर कहता है मोहतरमा ओ मेरी बीवी जानती हो वो कौन था? का नहीं, का वो मैं ही था, वो तेरा शौहर मैं ही था जो आसमानों में जो बैठ के चल रहा था, तस्बीह पढ़ रहा था, मुसल्ला बिछा हुआ था, उसमें बैठ रहा था। बीबी बोल रही इसलिए टेढ़ी टेढ़ी उड़ रहे थे, इसलिए टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे। यानी जब शौहर की बात आई तो कह रही है कि टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे। तो मेरे भाइयों, बीबी अगर शौहर की तारीफ कर दें तो बड़ी बात हो गई। हजरत आयशा कहती है लोगों फजर के बाद दिन में चमकता है और मेरा सूरज व शम्सी तालिउन बादल ईशा, और मेरा सूरज अल्लाह के नबी रात के वक्त ईशा के बाद मेरे बिस्तर पे आके चमकता है। अल्लाह के नबी की खूबसूरती किसी ने यहाँ तक बतलाया कि आप जहाँ से चलते थे, जिस घर में तरफ नहीं देखना है मत देखो, मेरे इस शहर की तरफ देख लो, मदीने की तरफ देख लो, देखो यहाँ कैसा अमन बरस रहा है, यहाँ कैसी शांति बरस रही है। मेरे भाइयों, सोमामा कहता है मैंने ईरान देखा, मैंने आज़रबाईजान देखा, मैंने फिलिस्तीन देखा, मैंने शाम देखा, मैंने बड़े बड़े शहर देखे। आए मोहम्मद जानते हो तेरा शहर कैसा है? मार राई तो बलदन अकबा मिन बलदी। आए मोहम्मद आपका शहर करा दो, मदीने के बॉर्डर तक छोड़ाओ। मेरे भाइयों, एक साहबी गार्ड बनकर जा रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड बनकर जा रहे हैं, हिफाजत के लिए जा रहे हैं। इतना बड़ा मुजरिम है, मीडिया वालों अगर ये तकरीर तुम्हारे पास जाए तो कभी इस क्लिप को भी आगे शेयर कर देना। हाँ, इस्लाम को दहशतगर्द बताने वालों, इस्लाम पर ये इल्जाम लगाने वालों कि इस्लाम तलवार के नोक से फैला है, इस्लाम ने कुछ नहीं किया। सुमामा आगे की चल रहा है, आगे आगे जा रहा है, लेकिन उसका दिल पीछे जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ लगा हुआ है। मेरे भाइयों, आगे जाता है, कुछ दूर में कुआं नजर आता है, उस कुएं में बैठ जाता है। सहाबा को जैसे वजू बनाते हुए देखा, सुमामा वजू बनाता है, गुस्ल करता है। रास्ते में मेरे साहबा ने तुझे धमकाया, कहा नहीं नहीं, फिर क्या बात है कि तुम मेरे पास आए हो, क्या बात है कि वापस आ गए हो? सुमामा कहता है आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं कैद था, बांधा हुआ था, तब तक मैं आजाद था, लेकिन जब आप छोड़ दिए तो हकीकत में ये आजादी अब आजादी नहीं है। आपने मुझे अपने दिलों का गर्विता बना लिया है, आपने अपनी अखलाक की रस्सी में, अपने अखलाक की रस्सी में मुझे जकड़ लिया है। जब मैं बांधा हुआ था, कैद था, तो आजाद था, धमकी नहीं दी आपने, बमबारी का धमकी नहीं, बमबारी की धमकी नहीं दिए आपने, बम ब्लास्ट नहीं किए आपने, ये नहीं कहा कि तेरे शहर को जलाया जाएगा, आपने ये नहीं कहा है। किसी भी जंग के अंदर ये कानून नहीं थे कि वो
तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी मामलात में अपने आप को ना छोटा समझा और ना ये कहा कि तुम छोटे हो। ऊंच नीच का मामला आपने खत्म कर दिया। जंग के अंदर भी उसूल बताएं कि किसी बूढ़े को ना मारो, किसी बच्चों को ना मारो, किसी औरतों पर जुल्म ना करो। आज देख रहे हैं फिलिस्तीन पर कैसे बमबारी हो रहे हैं, इजराइल कैसे बम बरसा रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया खामोश है, पूरी इंसानियत खामोश है। बोलना ये चाहता हूँ, मसला अलग जगह पे है, कौन सही कौन गलत, लेकिन पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन आज सब खामोश है। किसी को ओहदा मिल जाता है, वो सोचता है मैं ही बड़ा हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बहुत इज्जत दी, मकाम दिया, आप तमाम रसूलों के सरदार। लेकिन एक ऐसा मौका भी आता है, रास्ते में जा रहे हैं, सहाबा साथ में है, खाना बनाने की नौबत पेश आई, पिकनिक मनाने की नौबत पेश आई। सहाबा ने अपने अपने हिस्से में काम बांट लिया। किसी ने कहा मैं बकरी ज़िबा करूंगा, किसी ने कहा मैं खाल उधारूंगा, किसी ने कहा मैं गोश्त की बोटी करूंगा, किसी ने कहा मैं चूल्हा फूकूंगा, किसी ने कहा मैं सालन पकाऊंगा, किसी ने कहा मैं गोश्त तैयार करूंगा। मेरे प्यारे साथियों, सबने अपने अपने काम जिम्मे में ले लिए। एक काम बचा था जो किसी के जहन में नहीं आया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ मेरे साहबा, एक काम बचा हुआ है जो मैं करूंगा, ये काम है जो मैं करूंगा। साहबा ने कहा हम खुदाम ही सारे काम कर लेंगे, हम साहबा ही सारे काम कर लेंगे, हमने तो सब काम बांट ही लिया है, अगर थोड़ा बहुत काम बचा है तो उसको भी हम कर लेंगे। यानी साहबा के जहन में वो काम आया नहीं था। आपने कहा मेरे साहबा, तुमने आपस में खाना बनाने की जिम्मेदारी ले ली। कोई कह रहा है गोश्त बनाएगा, कोई कह रहा है गोश्त की बोटी करेगा, कोई कह रहा है गोश्त पकाएगा, कोई कह रहा है कि बकरी ज़िबा करेगा। ओ मेरे साहबा, एक काम बचा हुआ है, वो काम है जंगलों से लकड़ियां लाना, जंगलों से लकड़ियां इकट्ठी करना और लाना और उसी से चूल्हा फूकना, वो काम मैं करूंगा। साहबा ने कहा नहीं नहीं अल्लाह के रसूल, आप तो रसूल है, आप तो अल्लाह के नबी है, आपको कैसे ये काम दे सकता हूँ। हम साहबा ये काम कर लेंगे, आपको काम करने की जरूरत नहीं है। आपने कहा वो मेरे साहबा, मुझे भी शौक है कि मैं अल्लाह के नजदीक प्यारा हो जाऊं, मुझे भी शौक है कि मैं अल्लाह के नजदीक महबूब हो जाऊं, मुझे भी शौक है कि मैं और अजर सवाब के मुस्तहिक हो जाऊं। ओ मेरे साहबा, तुम सब जब काम करोगे तो मैं कैसे हो सकता हूँ कि बैठे रहूं। आज अगर हमारे यहाँ किसी को थोड़ा ओहदा मिल जाए, कुछ पोस्ट मिल जाए, वो जमीन में चलेंगे तो गाल फुला कर चलेंगे, जमीन में चलेंगे तो सीना तान के चलेंगे। मेरे भाइयों, अगर उसको किसी भी चीज का पावर मिल जाए, उनके घर में अगर उनके घर में अगर उनसे छोटे लोग आए, उनसे गरीब घराने के लोग आए, उनके हैसियत से कम लोग आए, तो उनको बैठने तक नहीं कहेंगे। हाँ, उनसे जो बड़े लोग हैं उनके लिए जल्दी से कुर्सी आगे कर देंगे। ये हमारे माशरे में देखा जाता है या नहीं? और मेरे भाइयों, अदलो इंसाफ का मर्डर किया जाता है या नहीं? खून का मर्डर किया जाता है या नहीं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपने आप को मुमताज नहीं समझा है। आपने कहा लोगों, मैं भी तो एक इंसान हूँ, तुम भी एक इंसान हो, मुझे भी शौक है कि मैं इबादत करके ज्यादा से ज्यादा इबादत करके अल्लाह के नजदीक महबूब हो जाऊं। मेरे प्यारे साथियों, आपने इंसाफ ऐसा किया, आपने ऐसा अदल किया, आपके बाद भी आने वाले तमाम साहबी जब तक ये दौर रहा, मेरे भाइयों, हजरत उमर की बात तो छोड़ ही दीजिए, अदल इंसाफ में ऐसी मिसाल कायम करके गए हैं कि पूरी दुनिया के इतिहास में आज तक कोई ऐसा अदल करने वाला बादशाह नहीं मिला है। हजरत उमर फारूक के दौर में एक ऐसा मामला पेश आया, एक ऐसा मामला पेश आया, अमर बिन अलास, हजरत अमर बिन अलास, ये मिस्र का गवर्नर था, मिस्र का बादशाह था, मिस्र का बादशाह था। इनका बेटा एक यहूदी के बेटे से घोड़ दौड़ का मुकाबला करता है, घोड़ा दौड़ाता है,
एक मिस्री बच्चा है और एक प्रधानमंत्री का बेटा है, एक मुख्यमंत्री का बेटा है, एक चीफ मिनिस्टर का बेटा है। घोड़ा दौड़ाता है कि देखे सबसे ज्यादा तेज किसका घोड़ा दौड़ता है। अमर बिन अल-आस के बेटे का घोड़ा आगे दौड़ता है या आम पब्लिक का घोड़ा आगे दौड़ता है, ये देखने के लिए रेस लगाता है। मेरे भाइयों, अमर बिन अल-आस घोड़े पर बैठे हैं, मिस्री बच्चा घोड़े पर बैठे हैं। मेरे भाइयों, स्टार्टिंग करते 1 2 3 की आवाज लगाई जाती है और घोड़ा दौड़ाना शुरू करता है। इत्तेफाक देखिए कि अमर बिन अल-आस के बेटे पीछे हो जाते हैं और यहूदी बच्चा आगे हो जाता है। अमर बिन अल-आस के बेटे को गुस्सा आता है कि मैं गवर्नर का बेटा हूँ, मैं हार जाऊंगा तो मेरी नाक कट जाएगी। इसलिए मिस्री बच्चा को पकड़ता है, मिस्री बच्चे को चाबुक मारता है, मिस्री बच्चे को मारता है और उसको वहीं पे बैठा देते हैं और ये अपना घोड़ा लेके आगे चल जाते हैं और कहते हैं मैं इस इलाके का जो बादशाह है, इस इलाके के जो मुख्यमंत्री है, इस इलाके के जो अमीर है, मैं उसका बेटा हूँ। और ये कैसे हो सकता है कि कैसे हो सकता है कि मुख्यमंत्री के बेटे से एक आम बच्चा, आम पब्लिक आगे बढ़ जाए। इसलिए उन्होंने उसको बिला वजह मार दिया। उन्होंने शिकायत अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक से कर। अमीरुल मोमिनीन को जब पता चला कि ऐसा वाकया सामने पेश आया है, अमर बिन अल-आस को बुलाया और उस मिस्री बच्चे को बुलाया और कहा क्या वाकई तुमने इसको बिला वजह मारा है, थप्पड़ मारा है, चाबुक मारा है? उन्होंने स्वीकार कर लिया, अपना जुर्म कबूल कर लिया, इसलिए कि उसको पता था कि हाँ हम गवर्नर के बेटे, हमने जुर्म कर लिया तो क्या हो गया, हमें सजा नहीं मिलेगी, हमारे ऊपर हद नाफिज नहीं होंगे, हमारे ऊपर कोड़े नहीं बरसाए जाएंगे। उन्होंने एतराफ कर लिया। हजरत उमर ने उस मिस्री बच्चे को हुक्म दिया, आम बच्चे को हुक्म दिया, ओ मिस्री बच्चा, ये तुम्हें जितने स्पीड से मारा है, जितना जोर से मारा है, तुम भी उसे उतने ही जोर से, उतने ही स्पीड से मार लो। ये गवर्नर के बेटे को मारने के लिए कह रहे हैं कौन? हजरत उमर फारूक। ये इंसाफ कर रहे हैं, ये अदल इंसाफ देखिए हजरत उमर फारूक सुना रहे। वो मिस्री बच्चा सुनो, तुम आम आदमी के बेटे हो तो क्या हुआ, तुम मिस्री हो, इन्होंने तुझे नाजायज मारा है, इन्होंने तुझे नाजायज थप्पड़ मारा है, नाजायज चाबुक मारा है, लिहाजा तुम्हारी ये जिम्मेदारी है, तुम्हारा ये हक बनता है, मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारा ये हक बनता है कि तुम भी उसे उतनी ही स्पीड से मार लो। सबके सामने मंजर याम पर चौराहे पे लाखों के मजमा में, पूरे मजमा में उस मिस्री बच्चा ने गवर्नर के बेटे को मार दिया। क्या आज के दौर में वजीर आजम, वजीर दाखिला नरेंद्र मोदी जी ये स्वीकार करेंगे? उनकी तो खैर औलाद है ही नहीं, अगर हो और ऐसा जुर्म करें और ये सजा सुना दी जाए कि तुम्हारे बेटे को कोड़े मारे जाएंगे, क्या अमित शाह जी ये कबूल कर सकेंगे कि उनके बेटे को उनके सामने मारा जाए? नहीं, इंसाफ का मर्डर हो जाए, खून का मर्डर हो जाए, किसी के खून से होलियां खेले जाए तब भी मंजूर है, लेकिन अपने सामने अपने एक बेटे की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, खुद की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। ऐसा अदल इंसाफ कायम करने वाला, ऐसा मसावत का दर्स देने वाला एक यहूदी बच्चा है, मिस्री बच्चा है, आम पब्लिक है, जनता है, उसके साथ भी अगर इंसाफ किया है, उसके साथ अगर सही पैमाने पे कोई फैसला किया है, तो हजरत उमर फारूक ने नहीं देखा कि ये आम बच्चा है और ये गवर्नर का बेटा है, बराबर इंसाफ उसी के सामने कर दिया। मेरे भाइयों, अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर रहमतुल्लाह अलैह ये कहते हैं कि हजरत उमर ने ये भी कहा कि लोगों तुम इसके बच्चे को मारे हो ठीक है, लेकिन इनके साथ साथ इनके बाप को भी, इनके वालिद को भी, इनके गार्जियन को भी, अमर बिन अल-आस को भी थप्पड़ मारो, इनके बाप को भी थप्पड़ मारो। लोगों ने कहा इनके बेटे ने से थप्पड़ मारा है और थप्पड़ मारने के बजाय बदले उसको भी मार दिया गया है, इनके बाप ने कोई कसूर नहीं किया है, इनके बाप ने कोई खता नहीं की है, इनके बाप ने कोई गुनाह नहीं किया, तो इनको कैसे थप्पड़ मारा जाए? ये कैसा न्याय है, ये कैसा इंसाफ, ये कैसा अदल है? हजरत उमर ने कहा लोगों, ये बच्चा अगर
मिस्री बच्चा को मारा है, ये गवर्नर का बेटा अगर मिस्री बच्चा को मारा है, इस वजह से मारा है क्योंकि इनको मालूम है, क्योंकि इनको वालिदैन को तरबियत नहीं दी है, क्योंकि इनके वालिदैन ने सिखाया नहीं कि किसी आदमी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। अगर इनके बच्चे को, इनके लड़के को इनके बाप का डर होता तो ये आम आदमी को बिला वजह थप्पड़ नहीं मारते। आज ये वजह है कि इनके बाप ने इनको सही तरबियत नहीं दी है, इनको सिखाया नहीं, और ये अपने बाप का पावर लेकर, ये अपने बाप की ताकत लेकर उस आम बच्चा को मार दिया है। मेरे प्यारे साथियों, ये भी एक तरबियत की किस्म है, तरबियत का ये भी एक आपके सामने मिसाल है कि अगर कोई बेटा अपने बाप की जुर्रत पर किसी को नाजायज थप्पड़ मारता है, इसका मतलब उसके बाप की भी गलती है। हिंदुस्तान के अंदर 1942 के अंदर एक वाकया पेश आया जिनको दुनिया सुल्ताना डाकू के नाम से जानती है। मेरे भाइयों, सुल्ताना डाकू को जब फांसी के फंदे पे चढ़ाने की बात हुई, तख्ते पे लटकाने की बात हुई, सुल्ताना डाकू की आखिरी ख्वाहिश थी कि मैं फांसी के फंदे पे झूलूंगा, मैं तख्ते पे लटकूंगा, मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मेरी माँ को मेरे सामने लाया जाए, मैं अपनी माँ के सामने मरना चाहता हूँ। लोगों ने कहा, ऐ सुल्ताना डाकू, क्या वजह है, तुम्हारी माँ को ये चीज बर्दाश्त नहीं होगी, ये क्या मामला है कि तुम अपने माँ के सामने मरना चाहते हो? कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना है, मेरी माँ को हाजिर कीजिए। उनकी माँ को लाया गया। मेरे प्यारे साथियों, सुल्ताना डाकू को अब करीब है कि फांसी दे दी जाएगी, तख्ते पर लटका दिए जाएंगे। उससे पहले फिर एक बार पूछता है, सुल्ताना डाकू बताइए, आप अपनी माँ के सामने क्यों मरना चाहते हैं? सुल्ताना डाकू ने तारीखी जुमला कहा, क्या है लोगों, आज मैं फांसी के फंदे पे झूल रहा हूँ, तख्ते पे लटक रहा हूँ, इसलिए कि मैं एक चोर हूँ, मैंने चोरी किया है। मैंने बचपन में जब चोरी किया था, मेरी माँ ने मुझे कुछ रुपये दिए थे, कुछ दिरहम दिए थे, और कहा था 4 अंडे ले आना। मैंने इत्तेफाक से उस किराना स्टोर से 4 अंडे की जगह मैंने 5 अंडा लेके आ गया। एक अंडा मैंने चुरा लिया था, अगर मैंने अपनी माँ को दिया था, मेरी माँ ने मेरे पीठ पर थपथपाया था और कहा था, बेटे तूने कमाल कर दिया। अगर उसी वक्त मेरी माँ डांटे होते, उसी वक्त मेरी माँ मुझे तरबियत दिए होते, उसी वक्त मेरी माँ ने अगर मुझे सिखाए होते, क्या है मेरे बेटा तूने चोरी किया है, ऐसा आज के बाद से नहीं करना, तो मैं चोरी ना करता। उस वक्त से लेकर धीरे धीरे मैं चोरी करता गया। कभी मैं अंडा चोरी किया, कभी मैं कुछ चोरी किया, चोरी करते करते आज मैं इतना बड़ा लुटेरा बन गया हूँ कि मुझे पकड़ने के लिए अंग्रेज से लोग आए, आए और मुझे गिरफ्तार कर लिए, मुझे पकड़ लिए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी माँ के सामने फांसी के फंदे पे झूलूं, ताकि मेरी माँ देखे, जब मैं फांसी के फंदे पे झूलूं तो मेरी माँ मुझे तड़पते हुए देखे कि उस दिन अगर रोक लिए होते तो आज ये नौबत पेश ना होती। मेरे भाइयों, ये भी एक तरबियत की किस्म है। लोग आजकल क्या करते हैं, अपने बच्चों को लुटेरा बना देते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुल्लु मौलूदिन युलदु अलल फितरा, ऐ लोगों, हर इंसान, हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, इस्लाम में पैदा होता है। लेकिन माँ यहूदी बना देती है, बाप यहूदी बना देता है, बाप मजूसी बना देता है। अगर कोई मुसलमान घर में है, माँ उसको चोरी करना सिखा देती है, माँ उसको डकैती डालना सिखा देती है। माँ अगर बचपन से ही उसको तरबियत दे, ये जो बच्चों की तरबियत छोटे में होती है, ये बहुत असर करती है। छोटे में कोई लड़का अगर मुअज्जब हो, छोटे में कोई लड़का अगर कुछ सीखता है तो आगे भी वो काम आता है। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने कहा, हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। माँ उसे यहूदी, माँ उसे मजूसी, माँ उसे नसरानी बना देते हैं। माँ जो रास्ता उन्हें बताती है वही रास्ता वो इख्तियार कर लेते हैं। मेरे प्यारे साथियों, और यही वो माँ है जो अपने बच्चों का नाम भी बिगाड़ा करते हैं। यही वो माँ है जो शुरू में अपने बच्चों के मोहब्बतन कुछ नाम ऐसे भी रख देते हैं जो बाद में उनको पछतावा होता है। बाद में वो लोगों से झगड़ा करती है कि मैंने एक नाम कब रखा है। इसलिए वालिदैन से गुजारिश है,
माओ से गुजारिश है कि अपने बच्चों का नाम भी सही से रखे। ये भी तरबियत की एक किस्म है, तरबियत की एक मिसाल है। अपने बच्चों के नाम सही रखेंगे तो कल क़यामत के दिन उसी के नाम से पुकारा जाएगा, बाप दादा के नाम से पुकारा जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, वालिदैन की जिम्मेदारी है कि हर बच्चों को तरबियत दे और तालीम दे। ऐसे ऐसे लोग नाम रख रहे हैं, उस नाम से भी उसका असर पड़ रहा है, नाम से भी असर पड़ रहा है। आपको मैं चलते वक्त एक कहानी बता दूं, लोग मोहब्बतन क्या क्या नाम रख रहे हैं। एक आदमी अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था, बहुत मोहब्बत करता था। एक दिन कह रहा, वो मेरी बीवी, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, एक काम करता हूँ, मोहब्बत में कोई नाम रख देता हूँ। का क्या नाम? उन्होंने कहा, मुझे बिरयानी बहुत पसंद है, मैं तुम्हारा नाम बिरयानी रख देता हूँ। बिरयानी रख दिया। बीवी कह रही, शौहर दिल की बात बताएं, मैं भी आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हूँ, मैं भी आपको बहुत चाहती हूँ, सोच रही हूँ आपका भी कुछ नाम रख दे। का क्या नाम रखिएगा? कुछ बोला, मुझे घी बहुत पसंद है। वो कहती है कि मुझे घी बहुत पसंद है, मैं तुम्हारा नाम घी रख देती हूँ। शौहर और बीवी का नाम बिरयानी और घी पड़ गया। असर कैसे होता है आखिर में आप समझने की कोशिश कीजिएगा। शौहर का नाम बिरयानी और बीबी का नाम बिरयानी और शौहर का नाम घी। घर में एक जोड़ा बैल पाल रहे थे खेत जोतने के लिए, मोहब्बतन उनका भी नाम रख दिया। एक बैल इस तरह था कि चलने में फुर्तीला ही नहीं था, एक्टिव ही नहीं थे, चुस्ती ही नहीं थे, इसलिए उसको मार मार के भगाना पड़ता था, पीटना पड़ता था। डंडा मारा आगे बढ़ा, डंडा मारा आगे बढ़ा, उसका नाम लाठी रख दिया। एक बहुत अच्छा बैल था, उनकी इस तरह इज्जत करते, इस तरह सम्मान करते, उसका नाम मेहमान रख दिया। मेहमानों की आजकल जैसे इज्जत होती है, एक बैल का नाम मेहमान, एक बैल का नाम लाठी। ये अपने बैल को लेकर जमीन में जोतने के लिए चले गए। ये एक आदमी चला गया उनके पास, जाके कहता, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कह रहे क्या, एक कटा जमीन है जोतने में, मैं घर आ रहा हूं, आप जाइए, घर में घी है, घर में घी है, आप जाइए। ये आदमी सोचा सुबह कुछ खा के नहीं आया हो, नाश्ता भी नहीं किया हो पंजीपाड़ा में, आज तो मजा आएगा। जल्दी से घर चला गया। घर जाके बैठा है, उसकी बीवी कहती है, अभी खाना खाइएगा या फिर बिरयानी का इंतजार, अब बिरयानी खाइए, अभी खाना खाइएगा या फिर घी का इंतजार कीजिए। मैं उल्टा पुल्टा थोड़ा बोल रहा हूँ, लेकिन कहना ये चाहती है वो कि अभी खाना खाइएगा या फिर घी का इंतजार कीजिएगा। ये आदमी सोचने लगा, आज कितना दिन अच्छा जाएगा, कभी तो बिरयानी कभी तो घी, चलो ये एक साथ ही खाएंगे। बैठा है, बैठा है, बैठा है। वो उधर से खेत जोत के घर आ रहे हैं, किसको लेकर? मेहमान को लेकर और लाठी को लेकर। मेहमान को लेकर और लाठी को लेकर घर के दरवाजे में पहुंचे। जो लाठी बैल था वो बहुत परेशान करता था, ऐसा खींचा कि वो भाग गया। शौहर ने बीवी से कहा कि मेहमान को पकड़ो, मैं लाठी पकड़ के लेके आता हूँ। यह आदमी डर गया, मेहमान को पकड़ो, लाठी को पकड़ के ले। उसका कहना यह था कि एक का नाम मेहमान, एक का नाम लाठी, तुम मेहमान को पकड़ो, मेहमान वाला बैल को पकड़ो, मैं लाठी पकड़ के लेके आता। इसके मन में डर सताने लगा, आज तो खैरियत नहीं, अगर बिरयानी खा के चले जाते, घी का इंतजार ना करते, ऐसा बुरा हाल ना होता। दोनों चीज के इंतजार में रहे, अब तो बुरा हाल होगा। फिर भी बैठा रहा, चलो देखते हैं क्या होता है। इतने में घर में एक बिल्ली पाल रखे थे, जिसका नाम चोर रखा था। बिल्ली ने जैसे आवाज की, कुछ हंडी वगैरह आवाज किए, लोगों ने कहा क्या हो रहा है? तो कह रहे कि ये आवाज किसकी है? कौन ये आवाज कर रखा? ये चोर आवाज करे। चोर चोर जैसे चोर चोर आवाज लगाए, ये मेहमान कह रहे अब खैरियत नहीं। घर से निकला, सारे लोग दौड़े के चोर चोर, दरवाजे में मिला, उसी वक्त उसको पटा धनादन देना शुरू कर दिया कि यही चोर भाग रहा था।
मेरे भाइयों, बुरा नाम रखने से, गलत नाम रखने से ऐसा असर पड़ सकता है। इसलिए वालिदैनों से गुजारिश है, ऐसा नाम ना रखिए जिससे नुकसान हो, जिससे असर पड़े। इसलिए मेरे भाइयों, हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। एक माँ उसे यहूदी बना देती है, एक माँ उसे नसरानी बना देती है। सुल्ताना डाकू ने तारीखी जुमला कहा था कि अगर मेरी माँ उस वक्त मुझे डांटे होते तो आज ये नौबत ही पेश नहीं आती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंच नीच को खत्म कर दिया, आपने भेदभाव को खत्म कर दिया और सारी दुनिया के इंसानों को एक प्लेटफॉर्म पर कायम कर दिया और कहा, लोगों तुम सब आपस में भाई भाई हो। अल्लाह के नबी ने कहा, वल्लाह कह रहा हूं, अल्लाह की कसम खाकर कह रहा हूं, अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा रह जाए, एहतराम इंसानियत की बात चल रही है तो सुनिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा रह जाए, अगर तुम्हारे पड़ोसी को खाना ना मिले, अगर तुम्हारे पड़ोसी को पानी ना मयस्सर हो, तो आपकी ना नमाज कबूल होगी, आपका ना रोजा कबूल होगा, ना आपकी इबादत कबूल होगी। आए लोगों, जब तुम घर में खाना बना रहे हो तो तुम थोड़ा सा शोरबा बढ़ा दो, ताकि जो तुम्हारे पड़ोस के लोग हैं, ताकि जो तुम्हारे पड़ोस के लोग हैं उनके घर में भी कुछ खाना पहुंच जाए, उनके घर में भी कुछ पानी पहुंच जाए, उनको भी कुछ खाना मिल जाए। पड़ोसी को भूखा रखे। अगर आप चैन की नींद सो रहे हैं तो आपकी इबादत कबूल नहीं होगी। और अल्लाह के नबी ने यहाँ कैद नहीं लगाए कि पड़ोसी मुसलमान हो, कैद नहीं लगाए कि पड़ोसी भाई हो, पड़ोसी एक ईसाई हो, पड़ोसी एक मजूसी हो, पड़ोसी एक हिंदू हो, पड़ोसी एक यहूदी हो, चाहे कोई भी पड़ोसी हो, ये शर्त है कि कोई इंसान मोमिन नहीं हो सकता है जब तक उसका पड़ोसी उससे खुश ना हो जाए, जब तक पड़ोसी उससे राजी ना हो जाए, पड़ोसी को वो भूखा ना सुलाए। मेरे भाइयों, ये एहतराम इंसानियत, ये अगर किसी मजहब में मिलेंगे तो आपको इस्लाम में मिलेंगे। ये एहतराम इंसानियत नहीं है तो और क्या है। जब कोई बीमार रहे तो उसकी यादत करने के लिए जाओ, पड़ोसी भूखा है तो उसको खाना खिलाओ। कैसे कैसे लोग उस जमाने में रहा करते थे। मेरे भाइयों, आज हम हैं जो लूटने के चक्कर में है, आज हम हैं जो सोचते कि सिर्फ अपना ही माल हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब एक बंदा अपने भाई की मदद में लगा रहता है तो अल्लाह ताला उस बंदे की मदद में लगा रहता है। ये एक मुसलमान उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता है जब तक वो दुनिया के तमाम इंसानों से मोहब्बत न करने लगे। अल्लाह के रसूल को उस वक्त तक वो प्यारा नहीं हो सकता है जब तक वो पूरी दुनिया के इंसानों से मोहब्बत ना करने लगे। एक इंसान उस वक्त तक कामिल नहीं हो सकता है जब तक अपने भाई के लिए भी वही चीज पसंद न करे जो अपने लिए करता है। यानी हम अगर अपने लिए कोई चीज पसंद करते हैं, हमारे भाई के लिए भी वही चीज पसंद होना चाहिए। वही चीज हम जो चाहते हैं हमारे भाई के लिए भी हो। ऐसा नहीं कि हम अच्छे अच्छे ले लिए, बाजारों में हम गए, वहां साथ रहे, कोई अच्छा अच्छा सामान अपने लिए मुहैया कर लिया, खराब खराब चीजों को वो उसके लिए दे दिया। मेरे भाइयों, ये कामिल ईमान, कामिल मोमिन की पहचान नहीं है। उस जमाने में लोग कैसे रहा करते थे, एक हदीस पढ़ के मैं आपके सामने तकरीर खत्म करूंगा। एक आदमी था जिन्होंने जमीन बेच दी, एक आदमी था जिन्होंने जमीन बेच दी और ये कह दिया मैंने इस जमीन को मकान समेत बेच दिया है। और एक आदमी आया, कहा मैंने भी इस जमीन को खरीद लिया है। जमीन खरीदने के बाद कुछ दिनों के बाद पता चला कि मिट्टी के अंदर एक घड़ा मिला, मिट्टी का घड़ा जिसमें सोना रखा हुआ था। मेरे प्यारे साथियों, ये आदमी उस आदमी को तलाश कर रहा है जो जमीन बेचा है, तलाश कर रहा है कि ये जमीन जो बेचा है वो कहाँ गया है। मेरे भाइयों, पता करते करते पता चला कि वो फला शहर में, फला मार्केट में, फला जगह जाकर बस गए। जाके कहते हैं वो फला आदमी, मैंने तुमसे जमीन खरीदी थी और उस जमीन के अंदर नीचे घड़ा मिला है जिसमें सोना रखा हुआ है, जिसमें सोना रखा हुआ है। मेरे प्यारे साथियों, वो कहता है कि ये सोना आप ले लीजिए, आपकी जमीन के नीचे मिला है, लिहाजा इसके आप हकदार हैं, लिहाजा आप इसके मालिक हैं, आप इस सोना को ले लीजिए। वो आदमी कहता है
मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ, मैंने जमीन बेच दी, मैंने मकान बेच दिया और जमीन के अंदर जो भी सामान थे मैंने बेच दिया है। ऐ फला आदमी, मैं इस सोना को नहीं लूंगा। जमीन खरीदने वाला कहता है, मैंने तुम्हारी जमीन तो खरीदी है, मैंने तुम्हारा मकान तो खरीदा है, लेकिन इस जमीन के अंदर जो ये सोना मिला है, ये जो घड़ा मिला है जिसके अंदर सोना है, मैं इस सोने को नहीं लूंगा, इसलिए कि मैंने सोना नहीं खरीदा है। ईमानदारी देखिए, जमीन बेचने वाला कहता है कि मैं इस सोना को नहीं लूंगा और जमीन खरीदने वाला कहता है कि मैं इस सोना को नहीं लूंगा। मुकदमा तीसरे आदमी के पास ले जाया गया, मुकदमा तीसरे आदमी के पास ले जाया गया। वो आदमी फैसला कर देता है, कहे फला दोनों आदमी सुनो, ये सोने के मालिक अगर तुम दोनों नहीं हो तो एक काम करो, क्या तुम्हारी कोई औलाद है? ये कहता है हाँ मेरी बेटी है। काजी ने फैसला कर दिया कि तुम दोनों बेटे और बेटी की शादी करा दो, निकाह करा दो। जितना खर्च आएगा ये सोने को बेचकर कर दिया जाएगा और जो सोना बच जाएगा उसको सदका कर दिया जाएगा। ईमानदारी देखिए, हम और आप लूटने के चक्करों में है, हम और आप जमीन हड़पने के चक्कर में है। मसावात का तरस देखिए मेरे भाइयों, अदल और इंसाफ देखिए। उन्होंने नहीं कहा मुझे भी कमीशन चाहिए, मुझे कुछ दे दीजिए, मैं फैसला कर दूंगा। नहीं कहा। वो आदमी कह रहा कि जब जमीन तुम बेच के चले गए, इसका मालिक हम हो गए। वो कह रहा कि मैं जमीन बेचा हूँ, मकान बेचा हूँ, लेकिन मैंने ये सोना नहीं बेचा हूँ, मैं इसका मालिक। कोई लेने को तैयार नहीं है। इसलिए नहीं है कि अल्लाह को देख रहा है, अल्लाह के सामने अपनी नजर टिकटिकी लगाए हुए देख रहे और कह रहे अल्लाह मुझे नहीं मालूम था कि जमीन के अंदर सोना है, इसलिए मैं अल्लाह के वास्ते छोड़ रहा हूँ। जमीन खरीदने वाला कहता है जमीन खरीदी, मकान खरीदा, सोना नहीं खरीदा। अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ अगर मैं ले लूंगा तो अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। काजी ने फैसला कर दिया कि दोनों अपने बेटे और बेटे की शादी में ये पैसा खर्च कर दो, ये सोना खर्च कर दो। मेरे भाइयों, हम और आप हैं कि जमीन, ये जो मेढ़ है ना, मेढ़ जिसको बंगाली जबान में आल कहते हैं, आल, इसको लेकर लफड़ा है। कोई तो कुदाली चलाता है, कोई खुरपी से उसको नोचने की कोशिश करता है। थोड़ी सी जगह के लिए हम और आप मारपीट करते हैं, हम और आप इतनी लड़ाइयां कर जाते हैं कि हमारा मुकदमा सुप्रीम कोर्टों में जाता है, हमारा मुकदमा हाई कोर्ट में जाता है, हमारा मुकदमा नीची अदालतों में जाता है और कभी कभी हमारा मुकदमा गैरों के पास जाता है। मुसलमानों, शर्म की बात है, चुल्लू भर डूबने का मकाम है हम और आप रखते हैं, क्योंकि हम और आप कुरान वाले हैं, हम और आप हदीस वाले हैं। अगर हम